हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएफके एजुकेशन में। आज हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इसके बेसिक के बारे में बताया है, तो जिस बच्चों ने बेसिक की वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाकर बेसिक की वीडियो देख लें। और ये जो कैमरे की क्वालिटी आ रही है उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको वीडियो साफ साफ दिखेगी। तो जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, ये हमें बताना है इन क्वेश्चनों में कौन से त्रिभुज समरूप हैं और कौन से नहीं हैं। तो देखो मैं थोड़ी बहुत बात आपको मैं बताता हूँ। कोई त्रिभुज समरूप कब होगा, देखो उसके लिए 3 कंडीशन होती है, यहाँ पे आप लिख लेना। या तो तीनों एंगल होने चाहिए बराबर, या तीनों भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, या साइड एंगल साइड होना चाहिए। इनसे हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप का साइन ये होता है। ये सब बातें मैं आपको बेसिक में बता चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन उनके फर्स्ट पार्ट से। तो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमें देखा है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC और दूसरा है PQR। ठीक है ना। अब ABC और PQR में हमें करना है, वो देखो ध्यान से आप, यहाँ पे हमें करना होगा नॉर्मली कि बताना है कि क्या है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो एंगल A है वो इक्वल है एंगल P के, दोनों कितने हैं 60 डिग्री। एंगल B इक्वल है किसके, एंगल Q के, दोनों हैं 80 डिग्री। एंगल C इक्वल है एंगल R के, इक्वल टू कितने, दोनों 40 डिग्री। तीनों एंगल मिल गए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अतः जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। और किसके द्वारा लिख देना पे, बाय एंगल समरूपता कसौटी द्वारा। समझिए बच्चों, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपको कोई प्रकार के डाउट आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, उस पर थोड़ा सा फोकस करना आप कि हम हमेशा रेशियो ढूंढते हैं। ठीक है ना। तो हमें दिख रहा है 2 का 2 गुना 4 है, 2.5 का 2 गुना 5 है, 3 का 2 गुना 6 है, पर क्या संगत है? संगत भुजाएं पता है ना आपको, मतलब कि संगत भुजाएं का मैंने आपको बताया था कि माना अगर यहाँ पे हमारे से 2 ट्राइंगल हैं। ठीक है ना। अगर हमारे कोई 2 ट्राइंगल होते हैं तो हम उसमें संगत किसे कहते हैं। माना एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, तो ये वाला होगा इसके संगत, ये वाला होगा इसके संगत, और ये वाला होगा इसके संगत। पर यहाँ पे देखो हमें तो यहाँ पे उल्टा दिख रहा है। 2 का संगत 6 बता रहा है जो कि 3 गुना हो गया, गलत है। 2.5 का 4 हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना भी यहाँ से सारा पॉइंट। अब समझ लो हमने इस ट्रायंगल को कहाँ से पकड़ा है, यहाँ से नीचे से पकड़ा है। नीचे से नहीं, हमने खाली इसके आर के किसको पकड़ा है हमने यहाँ पे, इस टाइम आर को हमने यहाँ पे पकड़ रखा है। समझ रहे हो बच्चों। अब समझ लो हमने आर को उठाया और उल्टा पलट के यहाँ रख दिया। इमेजिन देखो आप, क्या आपको क्या इमेजिन करना है, इस आपने आर को उठाया और उठा के इस जगह पर रख दिया। ठीक है ना इसको। तो अब इससे क्या हो जाएगा, हमारी एक इमेजिनरी पॉइंट बनेगी जो कि कुछ इस तरह से होगा। ठीक है ना। आर हमारा यहाँ पहुँच जाएगा ऊपर जहाँ हमने पहुँचाया इसको। अब क्या होगा, P नीचे आ जाएगा और Q अपनी जगह पे रहेगा। समझे। अब ये पलटने पे अब बताओ PQ की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 है। PQ की वैल्यू कितनी है, 6 है। एक मिनट हमने कुछ तो दिक्कत करी है। हमने इस आर को उठाया और वहाँ पे रखा तो P वहाँ पहुँच जाए, Q वहाँ आ गया हमारा। ठीक है ना। अब बताओ R Q मतलब R और Q कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। समझिए बच्चों। उसके बाद ये जो RP था, R और P कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया और नीचे हमारा 6 आ गया। फिर हमारा पंगा क्या हो गया, देखो ध्यान से, पंगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा वो देखना है आप ध्यान से। देखो बच्चों, अब इसमें आप लिख सकते हो, देखो अब जब आपका फिगर ना मैच हो तो आप इसको पता क्या लिखना, आप लिखना AB का संगत। अभी ये मैंने आपको इमेजिनरी फिगर बनवाया था। ठीक है ना। तो इससे अभी हमारा सेट नहीं हुआ, पर हमारा एक चीज़ सेट हो रही है यहाँ पे। अगर हम AB के अपॉन में QR रखें, ध्यान से देखो, AB के अपॉन में QR रखें तो ये कितना आएगा हमारा, 2/4, जिसे हम 1/2 कह सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम BC के अपॉन में PR रखें तो हमारा क्या आएगा, 2.5/5 क्या जाएगा, 1/2। अगर हम AC के अपॉन में PQ रखें तो क्या जाएगा हमारा, 3/6, तो वो क्या जाएगा 1/2। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, AB बटे में QR इक्वल टू BC बटे में PR इक्वल है किसके, AC बटे में PQ के। तीनों का अनुपात कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। जो बच्चे इमेजिनरी करते रहते हैं वो करते रह जाते हैं। ठीक है ना। सॉल्व नहीं होता। आप देखो भुजाओं का अनुपात सेम आ रहा है, आप इसको शो कर दो। ठीक है। अब इसके बाद करोगे आप, तीनों तो बराबर आ रहे हैं, तो हमारा ये SS के द्वारा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट होगा हमारे, क्या फोकस करने का पॉइंट होगा, हमें लिखना होगा यहाँ पे जो त्रिभुज ABC है वो समरूप तो है, पर किसके समरूप है, ध्यान से देखना, PQR के नहीं। हम क्या लिखते हैं, संगत भुजा लिखते हैं। तो AB किसके थी, QR की थी, और BC किसके थी, PR की थी। तो R तो आगे यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, P लिखना पड़ेगा। तो त्रिभुज QRP के बाय SS द्वारा। समझिए बच्चों। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी कि ABC भी समरूप हुआ QRP के बाय SS द्वारा। देखो ये नाम
ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये एंड पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे इसको इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उनसे नहीं हो रहा, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको जस्ट ये वाला पोर्शन करना है, ठीक है ना, कि आप बस यहाँ पे नेम चेंज कर दोगे इसके संगत। ए बी था, कुछ बच्चे नाम नहीं लिख पाते, तो देखो ए बी के बटन में मैंने क्यू आर लिखा था, हमने क्यू आर लिख दिया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। हमारा क्वेश्चन 2 भी सॉल्व, क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब करेंगे इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व। अब देखो बच्चों, अब जब इसका थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट में हमारा क्या होगा वो ध्यान से देखना। हम इस बार फिर से निकालेंगे, हमें कुछ यहाँ पे तो फील हो रहा है कि देखो जो 3 का मल्टीप्लाई ये कितना 6 हो जाएगा, 2 का 4 हो रहा है, पर 2.7 का 5 हो रहा है, नहीं हो रहा मिस, और ना इसमें कोई एक एंगल मिल रहा है। देखो हम क्या ढूंढते हैं, ये तीनों चीज़ें ढूंढते हैं, एंगल एंगल एंगल, क्योंकि इसमें एंगल है नहीं तो हम एंगल वाला कुछ पोर्शन लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। अब है इसमें साइड साइड साइड, तो अब हम साइड साइड भी नहीं मिल रहा हमें पूरा, कैसे नहीं मिल रहा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हम लेते हैं इस त्रिभुज का MP अपॉन में 2 है, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का जो 2 है, 2 का 2 गुना 4 होता है, तो आप यहाँ पे MP अपॉन में D लिखो, 2 अपन में 4 जो कि 1 अपन में 2 आ गई, इसने तो हमारा साथ दिया। LP बटे में DF कितना आएगा, 3/6, 1/2, इसने भी हमारा साथ दिया। बट LM अपॉन में क्या बचा हमारे पास, EF 2.7 अपॉन में 5, तो ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, ना ही इसमें कोई एक एंगल मिल रहा, तो हम लिख देंगे यह समरूप त्रिभुज नहीं है। समझिए बच्चों, क्योंकि देखो हमें ये 3 चीज़ ढूंढनी होगी। कुछ बच्चे तो समझ जा रहे होंगे, पर जो जिनको डाउट मैं बताता हूँ उनको डाउट कहाँ में आ रहा होगा, वो कन्फ्यूज़ होंगे, वो फिगर को लेकर कन्फ्यूज़ होंगे, तो नहीं है, बस आपको ये 3 कसौटी याद रखनी है। या तो तीनों एंगल, ये कुछ नियम है उसके, तो उसके तीनों एंगल बराबर हो, या तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, या 2 चीज़ें, 2 साइड का अनुपात बराबर हो, एक एंगल का अनुपात बराबर हो। तो बच्चे कह रहे हैं इसमें 2 साइड तो है, पर यार ये तो बीच वाली चीज़ तो मिसिंग है, ऐसे इसके लिए एंगल तो मिसिंग है, इसमें एंगल शो ही था, इसलिए हम लिखेंगे ये समरूप त्रिभुज नहीं है। अब करते हैं इसके फोर्थ पार्ट को। तो देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट जो है ना, वो बच्चों के लगभग पूरी तरह से डाउट क्लियर करने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले हम इसमें देखते हैं हमें इक्वल क्या क्या मिल रहा है, तो हम लिखेंगे भुजाओं का अनुपात MN अपॉन में PQ, हमें पता है 2.5 का 2 गुना 5 होता है, और इसी से लगभग कुछ अरेंज भी करता है, तो लिखेंगे 1 अपॉन में 2 आ गया। इसी प्रकार हमें पता है कि जो ML है अपॉन में QR, ये भी कितना आ रहा है, 5/10, मतलब कितना आ गया, 1/2 आ रहा है। हमें पता है एंगल M किसके इक्वल है, एंगल Q के, दोनों का कितना है, 70 डिग्री है। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज MNL। अब नाम आपको बताना है, बताओ MNL के साथ मैं क्या नाम डालूँ इसका, बोलो बोलो, MNL के साथ में इसका क्या नाम रखूँ। तो कुछ बच्चे तो इसमें कन्फ्यूज़ हो गए, तो देखो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप क्या रखोगे, MN के साथ क्या है, PQ है, तो MN के साथ PQ लिखो। NL है इसमें कहीं, NL नाम ही नहीं है, पर इसमें M और L है, M और L, जिसका Q और R है, तो Q तो कहीं भी नहीं है, पर हमारा R है यार, तो हम लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज PQR बाय। अब बताओगे बच्चों कैसे होगा ये, तो हमें पता है एक चीज़ हमें एंगल मिली है और 2 चीज़ क्या मिली है, हमें साइड मिली है, तो SAS। अब देखो जैसा इसका नाम ऐसे काम भी करेगा, कैसे काम करेगा बताता हूँ मैं आपको। साइड एंगल, साइड है ना, तो 2 साइडों के बीच में एक एंगल दिखा रहा है, देखो 2 साइडों के बीच में एक एंगल है, 2 साइडों के बीच में एक एंगल है, ठीक है, ये भी इसकी एक पहचान होती है। उसके बाद जो इसका 5th पार्ट होगा वो देखना है ध्यान से, जिसका 5th पार्ट होगा, देखो बच्चों अब करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन 5th पार्ट है इसका। तो 5th पार्ट में हम वही चीज़ करते हैं, अब बच्चों को तो आदत होगी करने की, पर अब एक चीज़ नोटिस करना है, मैं आपको एंड में कुछ बच्चों ने नोटिस करा होगा, पर मैं अभी एंड में बच्चों को नोटिस कराऊंगा, जिस बच्चों ने नोटिस नहीं किया तो ध्यान से देखो। बच्चे भी निकाल रहे होंगे AB अपॉन में DE 2.5 अपॉन में 5 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में 2। फिर बच्चे कर रहे होंगे BC अपॉन में EF इज़ इक्वल टू 3 अपॉन में 6, 1 अपॉन में 2। फिर कुछ बच्चों ने किया होगा एंगल A इक्वल टू एंगल E 80 डिग्री। फिर बच्चों ने किया होगा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। फिर बच्चों ने लिखा होगा बाय SAS, ठीक है। जिस बच्चों ने ऐसा किया है बस वो यहाँ पे पेन रखे, कुछ नहीं करना, यहाँ पे पेन रखे, बिंदु रखे थे करके, और इसको आप कट कर दो, किसी काम ही का नहीं है ये। क्यों? मैंने यहाँ पे आपको खास पॉइंट क्या बताई थी, जैसे उसका नाम है वैसे वो काम भी करने वाला है। उसका नाम क्या है, SAS है, मतलब 2 साइड के बीच में एक एंगल मिलना चाहिए। तो ये वाले भाई साहब तो इसकी पूर्ति कर रहे हैं कि 2 साइड के बीच में एक एंगल हमारे पास मिल रहा है, पर ये 2 साइड के बीच में कोई एंगल है यहाँ पे नहीं है, एंगल तो वहाँ पे है, तो इसमें वो चीज़ फॉलो ही नहीं होगा। तो लिख लो ये समरूप त्रिभुज नहीं
है। समझ गए बच्चों। मैं देखो दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे हमने समरूप क्यों कहा था, क्योंकि दो भुजाओं के बीच में एक एंगल मिल रहा था, पर यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही है हमारी, ठीक है ना। और ये बार बार फोकस हट रहा है, उसके लिए सॉरी। तो फिलहाल क्वेश्चन में फोकस करो। तो देखो यहाँ पे दो साइडों के बीच में एक एंगल नहीं मिल रहा, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा, यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए ये थे और ये नहीं है। इसके 6 पार्ट वो करते हैं। इसके बाद हम जहाँ से हमारा पूरे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टार्ट है, एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सब हमको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जो हमारा इसका 6 पार्ट है, 6 पार्ट में हमें क्या करना है, बताना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है, ठीक है ना। तो हमें इसमें दो शक्ल नज़र आ रही है, वो दोनों एंगल की हैं, साइड इसमें है नहीं। तो एक बात बताओ, एक जो त्रिभुज होता है हमारे पास, उसके इन तीनों कोणों का योग कितना होता है। माना ये ए, ये बी, ये सी, तो बताओ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होता है बच्चों। तो बच्चे कह रहे हैं वो तो होता है हमारा कितना, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आपको मैं दो एंगल दे रहा हूँ, तो आपके तीसरा एंगल नहीं निकाल पाओगे। तो बच्चे कह रहे हैं हम तो निकाल लेंगे तीसरा एंगल, तो चलो निकाल के दिखाओ। इस वाले में देखो, एक 70 है, एक 80 है, और F का नहीं पता, और यहाँ पे 180 डिग्री है। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी वो बताओ। 180 में से 150 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आप पे, 30 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही उसके सेकंड पॉइंट में दे रखा उसने कि एक है 80 डिग्री इस वाले का, एक है 30 डिग्री, और एक का नहीं पता हमें, ठीक है। तो इनका इक्वल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो 8P की वैल्यू कितना आएगी, 180 माइनस 110, तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। यहाँ पे लिख दो आप 70 डिग्री, और यहाँ पे लिख दो आप 30 डिग्री। समझिए बच्चों। अब आप एक चीज़ कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। बताओ एंगल, जो हमारा एंगल है डी, एंगल डी किसके इक्वल आ रहा है फ़िलहाल देखने में। तो हम बच्चे कह रहे हैं भाई एंगल डी तो हमारा एंगल पी के इक्वल आ रहा है, और एंगल क्यू किसके इक्वल आ रहा है, एंगल आ रहा है एंगल ई किसके इक्वल आ रहा है, एंगल क्यू के। एंगल एफ किसके इक्वल आ रहा है, एंगल आर के। जब तीनों कोण क्या हैं, बराबर हैं आपस में, तो लिख देंगे त्रिभुज डी ई एफ समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। रीज़न बच्चे बचाएंगे क्या है वो, बाय एस ए एस, ठीक है ना। तो बाय एस ए एस के द्वारा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। और हमारे यहाँ पे 6 के 6 पार्ट कंप्लीट होते हैं। अगर आपको किसी पर क्वेरी हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, ठीक है ना। और हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन 2। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि जो ओडीसी, अब आप देखना ध्यान देना यहाँ पे कि जो ओडीसी है, ओडीसी कहाँ पे, गौर करो। चलो मैं यहाँ से ओ को मैं यहाँ से कट करता हूँ और ओ को इसे ले दो। अब पढ़ो आप, ओडीसी मीन्स ये वाला ट्राइंगल। अब देखो हम इसको सीधा करते हैं, किसको, ओडीसी को सीधा करते हैं। और कैसे कर रहे हैं वो आप ध्यान से देखना। हमने इसको कुछ इस तरह से पलटा, मतलब डी को घुमा के इधर ले आए, तो डी इधर आ गया, सी इधर आ गया, ओ इधर आ गया। अब ये बन गया ओ सी डी, और डी कितना है, 70 डिग्री। और फिर इसको बना लेते हैं हम यहाँ पे, ओ ए बी को बना लेते हैं, ओ ए बी। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने इस फिगर को ऊपर से उठा के नीचे क्यों रख दिया। तो मैंने जस्ट आपको ये बताने के लिए रखा कि संगत कौन कौन थे। तो डी किसके संगत हो गया हमारे बच्चों, बी के संगत हो गया, ओ तो ओ है ही है, और सी किसके संगत हो गया बच्चों, ए के संगत हो गया। तो कुछ बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं कि ये इसके बराबर हो जाते हैं और ये इसके बराबर हो जाते हैं संगत के कारण वो देख के। पर अगर आप फिगर को पलटोगे तो कुछ आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले कि हमें फाइंड ये करना है, डी ओ सी फाइंड करना है। ये ना देखो ध्यान से, डी ओ सी का है एंगल, डी ओ सी मीन्स ये वाला एंगल। तो अब ये वाला एंगल कहाँ बन रहा है, डी बी क्या है, एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पे ये बताओ एक सीधी रेखा का कितने कोण का होता है, कितने डिग्री का होता है। तो बच्चे कह रहे हैं सर सीधी रेखा तो कितने का होता है हमारा, 180 डिग्री का होता है। ये बात तो आपको पता होगी। इसको मैं कट कर दूं तो ये कम हो गया, नहीं ना, ये तो 180 डिग्री होगा ना दोनों का सम भी। तो जस्ट मेरे को यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि डी बी एक सीधी रेखा है और इस पर बन रखा है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ त्रिभुज ओ सी डी में, क्या ओ सी डी में मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी का सम कितना आना चाहिए मेरा, 180 डिग्री आना चाहिए। और यहाँ पे रीज़न क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख क्या सकता हूँ, रीज़न जो होता ही है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, वो होता है हमारा रैखिक युग्म, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। आप बताओ डी ओ सी का मान कितना है, सर बच्चे कह रहे हैं वो तो हमें निकालना है। हमने कहा ठीक है। और बी ओ सी का मान कितना है, 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न हम लिख चुके हैं, रैखिक युग्म, ठीक है ना। उसके बाद डी ओ सी को यहीं छोड़ेंगे हम। अब 125 को बॉर्डर पार करवाना है, तो 125 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री,
जल्दी माइनस करो कितना आएगा। तो बच्चे कह रहे हैं आएगा हमारे पास 55 डिग्री। तो जिन बच्चों का 55 डिग्री था वो बहुत ही बढ़िया आंसर उन्होंने निकाला। अब बताओ, हमने पढ़ रखा दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनसे क्या हो जाते हैं, उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। जब हमने पढ़ रखा ना, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर है। तो बच्चों बताओ ये 70 है तो कितना हो जाएगा 70। अब इधर DCO को झाँको आप, DOC को, तो ये एंगल हमारा कितना है बच्चों। तो बच्चे कह रहे हैं सर वो तो हमारा 55 डिग्री है, इसको भी लिख दूँ मैं 55 डिग्री। बच्चे कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लिख सकते हैं 55 डिग्री। अब बताओ, अगर एक ट्राइंगल में आपके पास दो एंगल हो तो थर्ड एंगल आप निकाल सकते हो। तो बच्चे कह रहे हैं आराम से निकाल सकते हैं। क्यों, हमें पता है AB और C का सम कितना होना चाहिए, इधर टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे हमें बात पता है, देखो बच्चों हमें पता है इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमें ये जो भाई साहब अगला बता रहे हैं बोल रहे हैं DCO फाइंड करो। क्या फाइंड करो, DCO। तो हमें पता है, एक मिनट हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज OCD में तीनों एंगल कौन कौन से नाम बताओ, DOC का सम प्लस में ODC का सम प्लस में DCO का सम कितना होना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री। तो बच्चे कहें सर 180 डिग्री पर टीचर को रीज़न देंगे, क्या देंगे रीज़न। तो आप यहाँ पे मेरे साथ रीज़न भी लिखो। लिखेंगे त्रिभुज के अंत कोणों का योग, ठीक है ना। बस त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बताओ बच्चों DOC, अब देखो मैं प्रभावित देता हूँ आपको, DOC ये वैल्यू कितनी निकाली थी आपने। तो बच्चे कह रहे हैं हमने तो उसकी वैल्यू निकाली थी कितनी, 55 डिग्री, बहुत बढ़िया। ODC बीच वाला एंगल बचता है हमेशा, ODC, तो ये भाई साहब एंगल बच गया। तो वैल्यू उनकी कितनी है, 70 डिग्री। हमें निकालनी क्या है, DCO तो निकालनी है, ठीक है। अब DCO को हम यहाँ छोड़ेंगे और बाकी सबको उधर भेज देंगे। 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, इन दोनों का सम कितना आया था 125 डिग्री, माइनस करने पे कितना आ गया 55 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख दो एंगल DCO कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास 55 डिग्री। अब हमें पता है कि अब हमें बोल रहा है अगला OAB बताओ, OAB। तो बच्चे जो कह रहे हैं हाँ यार सर C का तो संगत A है, हमने यहाँ पे देखा ना फिगर में, इस C का संगत दोस्त कौन है, A है। तो ये अगर ये इस पर 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा, बच्चे ये कह रहे हैं। तो हम तो समझ गए बात को, पर अब टीचर को भी दिखाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ये बच्चों को पता है। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे एंगल C क्या हो जाएगा, एंगल A के बराबर हो जाएगा। इसका नाम ये भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, देखो इसकी जगह लिख सकते हो ये भी या ये भी, एंगल DCO इक्वल टू एंगल OAB, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो बताओ DCO की वैल्यू कितनी थी। तो बच्चे कह रहे हैं DCO की वैल्यू तो 55 डिग्री थी, तो बराबर में एंगल OAB आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः एंगल OAB कितना आ गया बच्चों, 55 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो तीनों हमने वैल्यू निकाली है आराम से यहाँ पे पॉइंट आउट करके लिख लेंगे तीनों पार्ट कि एंगल DOC इक्वल टू क्या है DOC बच्चों। तो बच्चे कह रहे हैं 55 डिग्री। दूसरा एंगल, एक मिनट अब आपको दिख रहा है, तो एंगल DCO कितना है 55 डिग्री, एंगल OAB कितना है 55 डिग्री। तो तीनों एंगल 55 डिग्री हैं। इससे तो हमारा क्वेश्चन 2 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।